हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज की चर्चा का विषय है खरमास। खरमास क्या होता है और इसके क्या नुकसान है, क्या हानि है, कौन से कार्य इस खरमास में करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये खरमास क्या होता है, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा देने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं खरमास को लेकर के। बहुत लोग खरमास को लेकर के नहीं जानते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो आज इस चर्चा को आप पूरा अंत तक जरूर देखें, सुने, तो इससे आपको एक बहुत अच्छी जानकारी खरमास के विषय में मिलेगी। खर का मतलब होता है गधे और मास का मतलब महीना। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि ये खरमास जो शब्द है, खरमास इसलिए है कि जब तक ये खरमास का समय रहता है तो सूर्य देव की जो गति है वो बहुत धीमी हो जाती है। और जब सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है, वो इसलिए धीमी हो जाती है क्योंकि वो तो हर समय गतिमान है, उनको रुकना तो होता नहीं है। अगर रुकेंगे तो ब्रह्मांड ही रुक जाएगा। तो इसलिए अपने जो उनका 7 घोड़ों का रथ है, वो 7 घोड़ों को अपने कुछ समय के लिए उनको विश्राम देने के लिए उनको निकाल देते हैं रथ से, और वहाँ पर एक तालाब के किनारे, ये हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं जिसकी बात मैं आपसे अभी कर रहा हूँ ये, और ये हमारे पौराणिक कथा हैं जो कहती हैं ऐसी बात। तो वहाँ पर 2 गधे होते हैं, उनको वो अपने रथ में जोड़ लेते हैं। तो उसके कारण उनकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। और जब क्योंकि ये बृहस्पति की राशि में जब आते हैं सूर्यदेव, जब भी बृहस्पति की जो राशि होती है वो मीन और धनु, तो जब भी ये धनु और मीन राशि में इनका प्रवेश होता है सूर्यदेव का, तो बृहस्पति की भी एक तरीके से स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। वो भी शुभ फल देने में सक्षम नहीं रहते इतना। तो इसीलिए कोई भी बड़ा शुभ और मांगलिक कार्य, ऐसी हमारी धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि इसमें कभी करना नहीं चाहिए, किया नहीं जाता है। तो साथियों, इस माह दिसंबर की 15 तारीख को रात्रि 10:10 पर सूर्य जैसे ही धनु राशि में करेंगे प्रवेश, तभी से ही खरमास आरंभ होगा और 14 जनवरी 2025 की प्रातः 8:55 तक ये बना रहेगा, क्योंकि 14 जनवरी 2025 को सूर्य मकर राशि में करेंगे प्रवेश। खरमास के महीनों को शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया किसी भी दृष्टिकोण से। तो इस दौरान मांगलिक कार्यों को करने की पूरी तरह से मनाही होती है इस समय अवधि में। साथ ही कुछ नियमों का पालन करना भी बहुत आवश्यक माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए, अगर आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं आप। और साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि किया जाना चाहिए, इस अवधि में सूर्य की चाल का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसा कि अभी आपको मैंने थोड़ा जानकारी दी भी है कि सूर्य की चाल जो है, उनके रथ की चाल जो है वो धीमी हो जाती है, क्योंकि उसमें से जो घोड़े हैं वो उनको निकाल देते हैं इस समय अवधि में, उनको रेस्ट देने के लिए, विश्राम के लिए। तो इसीलिए खरमास या मलमास को मांगलिक कार्यों के लिए कभी भी शुभ नहीं माना गया है, कभी नहीं माना गया। ये खरमास या मलमास वर्ष में 2 बार आता है, 2 बार पड़ता है ये। एक तो जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जैसा कि अब करने जा रहे हैं 15 तारीख को, और तब से, और दूसरा जब सूर्य देव जो हैं वो गुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तब से आरंभ होता है खरमास। तो वर्ष में 2 बार ये खरमास लगता है, लगभग 1-1 महीने के लिए। ये दोनों ही राशियां गुरु बृहस्पति की राशियां हैं, और जब तक सूर्य इन राशियों में रहते हैं खरमास बना रहता है। और इस खरमास की जो अवधि है उसमें मांगलिक कार्य तो किए ही नहीं जाते, जैसा मैं कह भी चुका हूं कई बार, वो तो किए ही नहीं जाते। खरमास के कुछ आवश्यक नियम भी हैं, ऐसी मान्यताएं हैं हमारी धार्मिक मान्यताएं कि इस खरमास की अवधि में, जैसा कि अभी बताया आपको हमने कि सूर्य की जो गति है वो बहुत धीमी हो जाती है, जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते भी हैं तो उसके अच्छे परिणाम
प्राप्त नहीं होते हैं, वो कार्य आपका सफल नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे विवाह, सगाई, वधू का प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, या कोई नया व्यापार, नया कार्य आरंभ करना, या कोई नया वाहन खरीदना, ऐसा कोई भी कार्य खरमास के अवधि में नहीं किया जाना चाहिए। कभी भी ना करें ऐसा कोई कार्य। नामकरण, मुंडन आदि भी नहीं करना चाहिए, इससे भी परहेज करना चाहिए जब खरमास लगा हो। खरमास ऐसा माह है जो दान और पुण्य का सर्वाधिक फल देता है। अगर इस ड्यूरेशन में खरमास के आप दान पुण्य का कार्य करते हैं तो उसका बहुत अच्छा और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं जातक को। तो इस महीने में जरूरतमंद तथा गरीबों की मदद करें, उससे आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। इस अवधि में दूसरा क्या है कि अपनी सेहत और समृद्धि के लिए, अच्छी सेहत और समृद्धि के लिए प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। और सूर्य देव से पहले, जल अर्पित करने से पहले आपको स्नान करना होता है। चढ़ते सूर्य को आपको अर्घ्य देना होता है। इससे आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति सूर्य देव के द्वारा होती है। तीसरा, इस अवधि में गौ सेवा का भी बहुत विशेष महत्व माना गया है। आप गौ माता की सेवा करें, इसलिए गायों को गुड़, रोटी, हरा चारा, ऐसी चीजें आप गौ माता को खिलाएं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में गाय की आप मूर्ति या उनकी गौ माता की पिक्चर, तस्वीर लगा सकते हैं और पूरे माह गौ माता की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण जी की भी आपके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त होगी आपको। इन बातों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना। किन बातों का? वैवाहिक कार्य, एक बार फिर दोबारा बता रहे हैं आपको, वैवाहिक कार्य, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, वधू का गृह प्रवेश, मुंडन, तिलकोत्सव, सगाई, नया वाहन खरीदना, इन सभी कार्यों को करने से खर मास के समय पर, मुंडन है, जैसे कि नामकरण हो गया, जितने भी हमने आपको नाम लिए हैं, इनके अगर आप इन कार्यों को, शुभ कार्यों को ऐसे अशुभ समय पर करेंगे तो उसके अशुभ परिणाम ही आपको प्राप्त होते हैं। ये आपको बात जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। इस माह लोगों को किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि झूठ ना बोलें, किसी के भी साथ झूठ ना बोलें। मांस, मदिरा जैसी चीज़ों का भी सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत अशुभ परिणाम देता है इस समय पर। और खर मास में भगवान विष्णु जी की पूजा बहुत ही लाभकारी मानी गई है। माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा खर मास के समय पर करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं आप। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप नियमित रूप से करें। और अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं कर सकते तो एक सिंपल छोटा सा मंत्र है, उसकी 1 या 3 माला आप नियमित रूप से कर सकते हैं। जरूर करें अगर कर सकते हैं तो। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। तुलसी माता का पूजन करें। तुलसी के जो पौधा होता है उसको नियमित रूप से जल दें। संध्या के समय बिफोर सनसेट वहाँ पर देसी घी का दीपक जलाएं, रविवार के दिन को छोड़ के। शाम के समय जैसा मैंने कहा कि भाई जो अगर आप वहाँ पर देसी घी का दीपक भी जलाते हैं, इससे भी आपकी सारी समस्याएं तकरीबन दूर होंगी। तो साथियों, इस बार होता क्या है कि खर मास हमेशा जब भी धनु राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, जैसा कि इस बार भी 15 दिसंबर को करने जा रहे हैं, तो ये चलता है जब तक सूर्य मकर राशि में प्रवेश ना कर जाए। यानी कि जिस दिन मकर संक्रांति होती है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन से ही खर मास समाप्त होता है। तो साथियों, इस बार सूर्य देव का जो प्रवेश है मकर राशि में वो 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को प्रातः 8:55 पर होगा। तब तक कोई भी शुभ मांगलिक कार्य 15 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक नहीं करना चाहिए। तो यही हम इस चर्चा के माध्यम से आप तक ये मैसेज देना चाहते थे और हम आशा करते हैं कि आपको ये चर्चा बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत पसंद आई होगी। और आपको ये भी बता दें कि उसी दिन से शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, क्योंकि सूर्य उसी दिन से उत्तरायण हो जाते हैं। बहुत जगहों पर तो इसका पर्व भी मनाया जाता है उत्तरायण के रूप में। और कोई भी कहते हैं कार्य जब भी करना चाहिए वो जब सूर्य उत्तरायण हो, तभी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं उसके शुभ कार्य के। तो यहाँ पर ये जो चर्चा थी खरमास को लेकर के थी और हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको, ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर अगर आप करेंगे तो उन लोगों को भी इसका अच्छा जानकारी का लाभ प्राप्त हो सकता है। हमारे जिन भाइयों को, बहनों को, जिन
इस विषय में जानकारी नहीं है वे भी इससे अवगत हो जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर हमारे वीडियोस बनते हैं आने वाले दिनों में वे भी सब आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशंस समय रहते, तो फिर आपको बेल आइकन जरूर दबा देना चाहिए साथियों। तो इसी के साथ अब इस चर्चा का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सही हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।